हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ म्यूजिक। ये एक पोयम है जिसको लिखा है सुकुमार रे ने, और इस पोयम के अंदर बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस वर्ड्स हैं। यस, नॉनसेंस वर्ड्स हैं। तो जो ये पोयम है इसमें होता गया है, इसमें ये भीषम लोचन शर्मा नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है ना। ये ना गाना गाता है बहुत ही गंदा, बेसुरा, जो कहना है कह लो, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा, हद गंदा गाना गाता है, ठीक है। और ये रुकता नहीं है, गाता रहता है। लाइक डोरेमोन में जियान होता था ना, उसके जैसे सबके कान फट जाते हैं। तो ये जो पीपल लोग हैं जिसको बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ये रुकता नहीं है। पर एंड में क्या होता है, ये बिली गोट आती है। बिली गोट, बिली मीन्स मेल गोट, ठीक है ना। बिली गोट का मतलब है मेल गोट। ओके, सो रिमेंबर इट। तो क्या होता है कि ये बिली गोट आती है और इसको सींग मारती है और इसका म्यूजिक बंद हो जाता है। अब सोच रहे हो कि अभी हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। तो सो दिस इज बेसिकली यूज्ड एज अ मेटाफर टू कंप्रेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहले के ज़माने में ना ऐसे ही लिखते होते थे कि गवर्नमेंट को पता ना चले कि हम उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब ये बच्चों की पोएम थी, कौन ही पढ़ता है ना। बट एक्चुअल में ये बताया गया कि आप बोल रहे हो, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, जाओ जाओ भारत छोड़ो, उससे कुछ नहीं होगा। एक्शन लो, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। ये हमारी जो पिछली स्टोरी थी गर्ल हू कैन, उसका भी मॉरल यही था, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। प्लीज कीप योर बुक्स विद यू। ट्रेड चेस्ट है तो पेज नंबर 50 है, ठीक है, बता रहा हूँ। लेट्स रीड। व्हेन समर comes we hear the hums. Bhishma Lochan Sharma. You catch his train on the hill and plane from Delhi down to Burma. तो वो कह रहा है कि जब भी गर्मियाँ आती हैं तो ये जो भीषम लोचन शर्मा है ये गाना गाना शुरू कर देता है, गुनगुनाना शुरू कर देता है। वी हियर द हम्स। हम्स का मतलब है गुनगुनाना। मैं आपको लास्ट में सारे वर्ड मीनिंग बता दूंगा, अभी मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो वो कहता है कि जो उसकी आवाज़ है ना, उसकी आवाज़ का जो स्ट्रेन है, जो प्रेशर है उसकी आवाज़ का, वो मतलब इतना ज़्यादा है कि वो हिल से लेकर प्लेन तक जाता है। मतलब पहाड़ी इलाके से लेकर नॉर्मल इलाके तक आता है, जैसे पंजाब वगैरह, हरियाणा, ठीक है। और फ्रॉम दिल्ली डाउन टू बर्मा, दिल्ली से लेके बर्मा तक जाता है। अब बर्मा क्या है? बर्मा है म्यांमार। म्यांमार जो कंट्री है उसको बर्मा बोलते थे पहले। वहां पर भी अंग्रेजों का कब्जा था। वो इंडिया का पार्ट नहीं था, पर अंग्रेजों का कब्जा था वहां पर। He sings as though he's staked his life. He sings as though he's hell bent. The people dazed, retired, amazed, although they know it's well meant. So अब वो कह रहा है कि मतलब वो पूरी पावर लगा के, हेल बेंट का मतलब होता है फुल पावर यूज करना, पूरी पावर लगा के जान से गाता है, एकदम जोरों से गाता है इतने, ठीक है। और जो पीपल हैं वो कंफ्यूज, डेज्ड मतलब कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हुए हैं, यार ये क्या है, ये क्यों है, मुझे अपने घर जाना है। इवन दो इफ इट्स वेल मेंट, ठीक है ना। मतलब उनको पता है कि हमारे अच्छे के लिए ही गा रहा है, हमारे को एंटरटेन करने के लिए गा रहा है, बट किसी को नहीं चाहिए ऐसी एंटरटेनमेंट। आपको चाहिए तो बताओ कमेंट में, मैं देता हूँ, ठीक है। वेलमेंट का वैसे आप ये भी मतलब लिख सकते हो कि जुनून के साथ गा रहा है, ठीक है। They are trapped in the panic crowd or language pale and sticky and pled my friend, we are near our end, oh stop your singing quickly. तो अब वो जो कह रहा है they are trampled in the panic rout, राउट मतलब होता है अफरा तफड़ी मच जाना, ठीक है, पूरा डिसऑर्डर हो जाना, ठीक है। और लैंग्वेज का मतलब होता है वीक, ठीक है। एंड प्लीड का जो यहाँ पे वर्ड है उसका मतलब होता है कि विनती करना, प्लीज प्लीज ऐसे ठीक है। तो कहते हैं कि हम मरने वाले हैं, हमें बचाओ, इसको रोको, वो पागल हुए हैं, वो बीमार हो गए हैं, वो वीक हो गए हैं इसकी आवाज़ सुनकर। मतलब आप समझ ही सकते हो कितना गंदा गाना है। वही जो डोरेमोन में जियान वाला हाल होता था ना, नोबिता डोरेमोन का, वही है। नहीं देखा तो कोई एपिसोड देख लो, समझ आ जाएगी पोएम, ठीक है। सो आगे, द बुलक कार्ट्स आर ओवरटर्न्ड एंड हॉर्स लाइन द रोड साइड। तो अब वो कह रहा है मतलब कि जानवर भी परेशान हो गए हैं, हॉर्स भी परेशान हो गए हैं, दफा हो गए हॉर्स भी, जो बुल्स हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, सबका सिर दुखने लग गया उसकी बात सुन के। बट भीष्म लोचन शर्मा
Unconcerned goes booming out his broadside. Unconcerned मतलब बेपरवाह, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो मर्जी हो, तुम मरो, मैं गाना गाऊंगा, ठीक है। और बूमिंग का मतलब होता है कि बहुत बहुत ज्यादा चिल्लाकर ऊंची आवाज में, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा ऊंची गा रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं पड़ रही, ठीक है ना, कोई मर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है। The rest brutes resent the blare, the hour they hear it sounded. Wretched मतलब होता है दुखी, बहुत ज्यादा सैड होना, and brutes means animal, resent means irritated, blare means very good. So अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि इतने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इतने मुश्किल मीनिंग्स हैं, तो जो बच्चे हैं के लिए पोएम लिखी है, बच्चों को कैसे याद रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं ये जो ओरिजिनली है ना, ओरिजिनल लिखी गई थी बंगाली में और ये ट्रांसलेट करी गई थी इंग्लिश में। अब आपका ये छोटा सा होमवर्क है, मुझे कमेंट्स में बताना है कि इंग्लिश में इसको किसने ट्रांसलेट किया, ठीक है, किसने। They rest brutes resent the blare, the hour they hear it sounded. तो वो कह रहे हैं कि अब एनिमल्स भी इरिटेट हो गए हैं इस बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने वाली आवाज़ से। They whine and stare with feet in air or wonder quite confounded. अब वो भी मतलब एकदम कंफ्यूज हो चुके हैं, रो रहे हैं। वाइन मतलब होता है कि रोती रोती आवाज ना, वो होता है वाइन, ठीक है। The fishes divide below the lake in frantic search for silence. ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वो कह रहे हैं अब जो मछलियां हैं वो भी जो है समुंदर में नीचे जा रही हैं। अभी ये जो समुंदर होता है, यहाँ पर मान लो एक मछली है, यहाँ पर जो भीष्मलोचन की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ रही है, तो मछलियाँ क्या कर रही हैं, समुंदर में सबसे ज़्यादा डीप जा रही हैं ताकि उन्हें वो भीष्मलोचन शर्मा की जो इतनी गंदी तेज आवाज़ है उससे छुटकारा मिल सके। तो यहाँ पर सब ही ट्रबल हो रहे हैं इसकी आवाज़ से। यहाँ पर मेटाफर, भीष्मलोचन शर्मा किसके लिए मेटाफर है? मेटाफर फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये पीपल कौन है? ये पीपल है सिर्फ बात करने वाले, वर्ड्स। ये है एक्शंस, ठीक है ना, एक्शंस भी क्लाउड और देन वर्ड, ओके, मतलब ये वर्ड्स नहीं है, ये वो है जो सिर्फ बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ the very trees collapse and shake, you hear the crash of my hands. तो अब भीष्मलोचन शर्मा यहाँ पे लोगों जानवरों से प्लांट्स पे भी पहुंच गया है, पेड़ भी गिर रहे हैं उसकी आवाज सुन के, मतलब थोड़ा बहुत हाइपरबोला यूज किया है, एग्जेजरेट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों की है, नॉनसेंस वर्ड्स है, ठीक है, सीधा सीधा बताया गया है। एंड इन स्काई द फेदर्ड फ्लाई, फेदर्ड फ्लाई किसको बोला गया? ऑब्वियसली एक स्पैरो को, बर्ड्स को, ठीक है। फ्लाई turn turtle while they are winging. Now turn turtle, it is a kind of like idiom. इसका मतलब होता है कि उल्टा पुल्टा, टर्न टर्टल, टर्टल उल्टा हो जाता है ना, फिर उसको सीधा हुआ ही नहीं जाता, वही उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, ऐसे उल्टे हो जाते हैं, ठीक है, वो होता है टर्न। तो क्या हुआ कि जो बर्ड्स हैं वो उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, ठीक है ना, while they are winging, winging means flight। Next page, again we cry we are going to die, oh won't you stop your singing। हम दोबारा बोलते हैं यार मरने आ रहे हैं, बस कर, तू चुप क्यों नहीं आ रहा, बट वो नहीं होगा, ठीक है। बट Bhisham's sword beyond our reach, however we plead and grumble। sword मतलब होता है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, untolerable voice, ठीक है। plead मतलब होता है रिक्वेस्ट, आपको पता ही होगा, एंड grumble means complaint। तो क्या हुआ इसका मतलब, बट Bhishma's sword beyond our reach, however we plead and grumble। तो मतलब वो अपनी गंदी सी आवाज में गाना गाई जा रहा है, हम जितनी मर्जी विनती करें, पैरी बहना करें, जो मर्जी करें, ठीक है। The welkin weeps to hear his screech and mighty mansions stumble। welkin weeps, ठीक है, welkin मतलब sky, weeps मतलब cry। तो अब sky भी रो रहा है, कौन कौन रो रहा है, ठीक है, कौन कौन रो रहा है, अब यहाँ तक आपको पता लग जाए कौन कौन रो रहा है। ट्रीज रो रहे हैं, स्काई रो रही है, पीपल ऑब्वियसली,
एंड एनिमल्स भी, एनिमल्स कौन से, ऑल द एनिमल्स, स्पेशली यहाँ पर रेफरेंस दी हुई है फिशेज एंड बर्ड्स को स्पेशली, ठीक है। To hear his screech and mighty mansions stumble, तो अब इधर लिविंग थिंग से आगे पहुंच गए, मेंशंस भी, स्काई भी ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग है, मेंशंस जो बहुत बड़े घर होते हैं वो भी परेशान हो गए हैं, वो भी जोर से धड़म करके गिर रहे हैं जैसे अर्थक्वेक आया हो, तो एक और ऐड हो गया मेंशंस। बस इतनी चीजें हैं जो ट्रबल हो गई हैं, बस मतलब ऑलमोस्ट सारी हो गई। But now there comes a billy goat, आ गया बकरा, billy goat means male goat, male goat, बकरा, स्पेलिंग बताने से नहीं ना, सही। A most sagacious fellow, sagacious means चालाक, not चालाक, चतुर, wise, ठीक है, आगे, ठीक है, इसको बोला गया है वाइज, ओके। सो आगे लास्ट 3 लाइंस, he down his horns and charges straight with bellow answering bellow, bellow मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाना मतलब चिल्लाने वाला इंसान, bellow answering bellow मतलब कि एक चिल्लाऊ इंसान को जवाब देगा, ठीक है, ये एक्शन से जवाब दे रहा है इस गाने वाले बंदे को, ठीक है। He downs his horn and charges straight, अपने सींग नीचे करता है और सीधा निशाने पर था बंदा चाक दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया bellow answering bellow. The strains of song are tossed and whirled by blast of brutal violence, and Bhishma Lochan grants the world the golden gift of silence. अब वो कह रहे हैं कि ये जो गाने का प्रेशर था, जो स्ट्रेन था, these are खत्म कर दिए गए हैं, ये पलट दी गई बाजी इस बिली गोट के द्वारा, और भीष्म लोचन शर्मा से हमें सबसे बड़ा गोल्डन गिफ्ट मिल गया है। कौन सा गिफ्ट मिल गया है? इसका गाना बंद हो गया, ठीक है। अब मैं आपको वर्ड मीनिंग्स लिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी कवर करने वाला हूँ और आपको जो स्पीकिंग स्किल्स होते हैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा और आपको एक स्पीच बोल के भी दिखाऊंगा। अब वर्ड मीनिंग लिखेंगे, आपको सारा सैंपल पेपर और स्पेसिमेन पेपर भी जितने आ चुके हैं सभी सॉल्व कराऊंगा, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। हम्स मतलब गुनगुनाना, 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 ठीक है। आगे स्ट्रेन, स्ट्रेन यू कैन से प्रेशर, काइंड ऑफ प्रेशर, काइंड ऑफ। उसके बाद हेलबेंट, हेलबेंट का यहाँ पर क्या मतलब है? फुल पावर, जोरों से, फुल पावर, जोरों से, ठीक है। आगे वेलमेंट, हेलमेंट, वेलमेंट, वेलमेंट मीन्स जुनून के साथ, आई टोल्ड यू, ओके, विद जुनून, ओके, मतलब विद पैशन, ओके, जुनून मीन्स पैशन, पैशन। आगे राउट, राउट मीन्स डिसऑर्डर, अफड़ा तफड़ी, ये नोट करते जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको वोकैबुलरी के भी मार्क्स मिल जाते हैं कई बार, बहुत बार अच्छी। लैंग्वेज मतलब वीक, कमजोर, ओके। अनकंसर्न्ड आपको पता ही होगा, मींस बेपरवाह, ठीक है। आगे बूमिंग, बूमिंग मींस वेरी वेरी लाउड वॉइस, चिल्लाने वाली वॉइस, ओके, चीखने चिल्लाने वाली। अभी ये एक लाइन है, इसमें सारी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, प्लीज नोट इट। रेस्ट, रेस्ट मतलब वेरी वेरी सैड। ब्रूट्स, ब्रूट्स मतलब एनिमल्स, वेरी वेरी सैड एनिमल्स। रिजेंट मतलब इरिटेटेड। ब्लेयर मतलब वेरी वेरी लाउड, गला फाड़ना, ओके। सो वेरी सैड एनिमल्स, इरिटेटेड द वेरी लाउड, इरिटेटेड फ्रॉम द, ओके। आगे वाइन, वाइन मतलब आई टोल्ड यू, रोती हुई आवाजें। आगे टर्न टर्टल, इंपॉर्टेंट, टर्न टर्टल मतलब उल्टा उल्टा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिसऑर्डर भी बोल सकते हो, इन्वर्ट, इन्वर्ट चेन, बहुत सारे वर्ड्स हैं, कुछ भी यूज कर लेना, ठीक है। आगे विंगिंग, विंगिंग इसका मतलब क्या होता है? फ्लाइंग। आगे सोल्ड,
Sword means untolerable. Welkin, note this, also important. Welkin मतलब sky, beeps मतलब cry होता है, you know obviously. Screech means very loud singing again. Very loud वाले शब्द के बहुत ज़्यादा वो आए हैं synonyms. आगे tumble मतलब जोर से गिरना, जैसे अर्थक्वेक आता है ना, घर गिरते हो देखेंगे वीडियोस में, वैसे नहीं देखे तो सर्च कर लो। आगे सैगेशियस मतलब वाइस। दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। और वो पूरी लाइन थी, वो मैंने आपको बोल दी डिटेल कर दी, ठीक है। सो बने रहिए, प्लीज शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और जो